नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था संबंध, और संबंध के कुछ क्वेश्चन हमने आपको कराए थे। बचा था कुछ क्वेश्चन आपके बचे थे। हम आज वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो टाइप बचे हुए थे। तो हम शुरुआत करते हैं रीजनिंग की। और पहला क्वेश्चन ये है, पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा। यानी कि पार्क में बैठी हुई एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। बताएं कि उमेश का उस महिला से क्या संबंध है। बताएं कि उमेश का उस महिला से क्या संबंध है। आपके ऑप्शंस हैं, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। जैसे पहला ऑप्शन है माँ। दूसरा ऑप्शन है बहन, माँ बहन। और तीसरा आपका ऑप्शन है साली। तीसरा ऑप्शन क्या है? साली। और चौथा ऑप्शन आपका है सास। और पांचवा ऑप्शन पुत्री। आपके पांचों ऑप्शंस हैं। अब हम आपको देखेंगे क्या रहा है। उमेश का उस महिला से क्या संबंध है। उमेश के उस महिला का संबंध मतलब क्या, वो उमेश की माँ है, बहन है, साली है, सास है या पुत्री है। तो हम इसको जानेंगे। सबसे पहले कह रहा, पार्क में बैठी हुई एक महिला को दिखाते हुए। कोई महिला पार्क में बैठी है, उसकी ओर इशारा करते हुए उमेश ने कहा, विनीत ने उमेश से कहा। विनीत ने किससे कहा? उमेश से कहा। विनीत ने उमेश से कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। रोकाजीत। वह मतलब कहता है कि विनीत ने उमेश से कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मतलब मेरे दादाजी यानी कि उमेश के दादा। किसके? उमेश के दादा। उमेश है, सॉरी विनीत है। विनीत ने उमेश से कहा। विनीत ने उमेश से कहा कि विनीत ने उमेश से कहा वह मेरे दादाजी के, यानी कि विनीत के कौन? दादाजी। ये क्या हुए? पिता हुए। पिता के पिता क्या होते हैं? दादा होते हैं। दादा यानी कि ये दादा हुए। ठीक, ये दादा हुए। फिर कह रहा है कि इकलौते पुत्र की पुत्री, यानी कि इनके जो पिता हैं क्या है? इकलौते पुत्र हैं। यानी कि इकलौता पुत्र मतलब इनके विनीत के पिताजी, यही इकलौते पुत्र होंगे इनके दादा के। पुत्र के इकलौते पुत्र की पुत्री है। पुत्री मतलब यानी कि इनके
पुत्री यानी कि इसकी बहन, इसकी बहन, बहन, यही हुआ ना। तो अब आप देखेंगे इसमें, बताएं कि उमेश का उस महिला से क्या संबंध है। उमेश का, उमेश क्या है, उमेश का, होगा जी, तो विनीत का उस महिला के साथ क्या संबंध है। तो विनीत उस महिला का क्या लगेगा, भाई। तो इसमें आपके ऑप्शंस में कहीं भाई और बहन का रिश्ता रहेगा, ठीक। तो क्या कह रहा है, विनीत का उस महिला से, विनीत का उस महिला से यानी कि बहन का संबंध है। तो कहीं आपके साथ ऑप्शन बहन है तो यही बहन, तो बहन का संबंध, विनीत और भाई बहन का संबंध है। विनीत इसका भाई है और विनीत की ये बहन है, ठीक। तो एक क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से लगेंगे। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी तरह से आप हल कर सकते हैं बस। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरोड़ा ने कहा, वह मेरी बहन के भाई का पिता का एकमात्र पुत्र है। तो बताएं कि वह व्यक्ति अरोड़ा से किस प्रकार संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं माँ, ममेरा भाई, मामा, पिता या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। हल किस प्रकार करेंगे यही देखना है। तो हम करते हैं, पहले कहते हैं एक तस्वीर, मान लीजिए कोई तस्वीर है, तो एक व्यक्ति की ओर, उनमें से एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है। मान लीजिए कोई तस्वीर बनी हुई है, उनमें कितने भी व्यक्ति हैं, चाहे 2 हों, 3 हों या फिर 4 हों, किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अरोड़ा ने कहा, वह मेरी, यानी किसकी, अरोड़ा की, अरोड़ा ने कहा, किसने कहा, अरोड़ा ने कहा वह मेरी बहन के, मतलब मेरी यानी किसकी बहन, अरोड़ा की बहन, अरोड़ा की बहन के भाई का, के भाई, ठीक। बहन की भाई यानी कि अरोड़ा की का भी क्या हुआ, भाई हुआ। भाई का पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी कि पिता का एकमात्र पुत्र का मतलब सिर्फ एकमात्र भाई, यानी कि इसका जो पिता है ये हैं। तो पिता का एकमात्र पुत्र कौन हुआ, इसका एकमात्र यही भाई होगा। कितने भाई इसके होंगे, एक भाई, क्योंकि पिता के जब एक पुत्र हैं तो इसके कितने भाई होंगे, एक भाई होंगे। तो एक भाई और 2 बहन, एक अरोड़ा खुद बहन है, उसके साथ एक बहन और है। क्योंकि आप क्वेश्चन में हर जगह देखेंगे कि एकमात्र पुत्र की बात कही गई है, ना कि एकमात्र बहन की बात कही गई है, सिर्फ बात की गई है बहन की बात की गई है। तो एकमात्र पुत्र, तो आपके ऑप्शंस में क्या है, क्या माँ है, नहीं है, ममेरा भाई है, नहीं है, मामा है, नहीं है, पिता है, नहीं है। तो वह व्यक्ति अरोड़ा से किस प्रकार संबंध रखता है, तो उसका क्या रखता है, अरोड़ा का ये भाई लगता है। क्या लगता है, भाई लगता है। तो क्या कि कोई क्वेश्चन कोई ऑप्शन मिल रहे हैं क्या, ना माँ मिल रहा है, माँ भी नहीं होगा, अरोड़ा इसका क्या होगा, भाई, अरोड़ा की ये क्या होगा, अरोड़ा के भाई होगा। तो भाई क्या ऑप्शन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ना मामा है, नहीं, यानी कि आपके लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार हर क्वेश्चन का, इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं उसका यही आंसर होगा, क्योंकि ये दूसरे टाइप का है। आप अगर पता हो आपको, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ये किसी भी तस्वीर की ओर इंगित कर रहा है, वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति को इंगित कर रहा था, जबकि ये क्या कह रहा है, तस्वीर। आपको कितने टाइप हम बता चुके, 3 टाइप बता चुके। एक बताया हमने कि जैसे किसी की माँ, बहन, इन सब चीज़ों बता। फिर दूसरा हमने उनकी बहन, मतलब कि जो है किसी की तरफ इशारा करते हुए। और तीसरा क्या बताया हमने, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए। किसकी तरफ, तस्वीर को। तो 3 टाइप हो चुके हैं। तो हम अब इसमें एक और क्वेश्चन आपको बताएंगे, उसके बाद हम ले आएंगे एक और टाइप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो आपने देखा उस टाइप के बाद उसमें एक क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं कि इसको ये भी अलग, एक थोड़ा सा अलग है, लेकिन किस तरह से इसका आंसर उसी प्रकार से आएगा जिस प्रकार से हमने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमको करना क्या है। तो कह रहा किसी की ओर इशारा करते हुए, मतलब किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, किसने कहा? मैंने कहा कि वह मेरे पिता की बहन है, कि वह मेरे पिता की बहन है और वह एकमात्र पुत्री है। मेरे पितामह के कुल कितने? सबसे पहले हम आज जानेंगे पितामह। पितामह का मतलब क्या होता है? दादाजी होता है। पितामह का मतलब दादा। ठीक, तो हम अब पहले एक बार ऐसे देखते हैं, जैसे किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, वाह, मतलब मैंने कहा वाह, जो सामने वाला वाह, मेरे पिता की बहन, मतलब मेरे जो पिताजी हैं उनकी बहन, यानी कि कौन है? मेरी फूआ ना, उनकी बहन है और वह एकमात्र पुत्र, मतलब मेरे फूआ के अलावा मेरे दादाजी की और कोई पुत्री नहीं है, या मेरे पिताजी की और कोई बहन नहीं है, एकमात्र पुत्री। मेरे पितामह के कितने पुत्र? यानी कि इसमें कह क्या रहा है कि एकमात्र पुत्री है, लेकिन पुत्र एकमात्र है यह निर्धारित नहीं हो रहा है, पुत्र एक के अलावा भी हो सकते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो इसको देखते हैं, कह रहा है कि यानी कि मैं, ये कौन हुआ? मैं। ठीक, कह रहा है मैं, मेरे पिता की बहन है, यानी कि कौन हुआ ये? पिता। पिता, ठीक, पिता की बहन। ठीक, बहन क्या है? वो भी इकलौती, पितामह के पुत्र, इकलौती बहन, इकलौती है, मतलब इसके अलावा और कोई बहन नहीं है। और पितामह के कुल कितने? पितामह हमने क्या कहा था? हमारे दादाजी, यानी कि पिता के पिता। ठीक, पिता के पिता। अब कह रहा कि इनके कुल कितने संतानें हैं? इनके कुल कितने संतानें हैं? तो इनके कुल कितनी संतानें हैं? एक पिताजी हमारे हो गए, ठीक, दूसरी क्या हो गई? बहन हो गई। लेकिन इसमें एकमात्र की बहन, तो एकमात्र बहन मतलब इकलौती बहन, इकलौती बहन की तो बात की गई है, लेकिन कहीं पे आप देख रहे हैं कि इकलौते पुत्र की बात कही गई, इकलौते पुत्र की बात नहीं। इसलिए इसमें स्पष्ट नहीं है कि सिर्फ हमारे पिताजी एकमात्र उनके पुत्र हैं। इसमें इससे कहीं से स्पष्ट हो रहा है किसी तरीके से कि एकमात्र पुत्र हैं हमारे, यानी कि हमारे दादाजी के कोई और पुत्र हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो भी सकता है कि हमारे दादाजी के एक पुत्र और हो या दो पुत्र और हो, लेकिन बहन नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें इकलौती बहन, एकमात्र बहन की, एकमात्र पुत्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एकमात्र पुत्री की बात कर रहा है। तो हमारे दादाजी के कितने बच्चे हुए? एक हमारे पिताजी हुए, एक बहन हुई, लेकिन पिताजी एकमात्र नहीं है, इसके अलावा भी हो सकते हैं। हम निर्धारित कर पा रहे हैं? निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहन का निर्धारण है कि एकमात्र, यानी कि एकमात्र बहन के अलावा पिताजी के एकमात्र एक भाई और हो सकते हैं, इसका निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आंसर में आप देखेंगे क्या दो बेटे हैं? दो बेटे नहीं हैं। एक बेटी है? नहीं है। एक बेटी एक बेटा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक बेटा एक बेटी है, एक बेटा एक बेटी तो हैं, लेकिन हो सकता है, हमने कहा ना, इसमें संदेह है कि एकमात्र की बात नहीं कहा है, एकमात्र भाई यही नहीं है, एकमात्र एक और हो सकते हैं। तो ये भी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो तय नहीं कर सकते। तो हम क्या, इसमें क्या आंसर है? तय नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार से तय नहीं होता है, यही ऑप्शन। फिर हम नेक्स्ट टाइप आप लोगों के सामने ले आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, हम आपको अगला टाइप बताते हैं कि किस टाइप। अगला टाइप है, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये जो क्वेश्चन आते हैं हम हल किस माध्यम से करते हैं? ऑप्शंस के माध्यम से। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बिना ऑप्शंस के आप हल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें ऑप्शन की ज़रूरत होती है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शंस के माध्यम से, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। जैसे है, यदि a प्लस बी का अर्थ है a b की माँ है, a भागे b का अर्थ है a b का भाई है, a गुणे b का अर्थ है a b का पुत्र है, a माइनस b का अर्थ है a b की बहन है। तो निम्न विकल्प से ज्ञात करो कि c d की बहन है। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है? c जो है d की बहन है।
तो हम आइए ऑप्शन के माध्यम से ज्ञात करते हैं। पहले कह रहा है P प्लस डी, यानी कि A प्लस बी, यानी कि P प्लस डी। प्लस का मतलब क्या होता है, ए बी की माँ है, यानी कि ए माँ है किसकी, बी की, यानी कि P जो है क्या है, माँ है किसकी, डी की। ठीक, डी की माँ है। फिर उसके बाद अगला क्या, भाग का निशान आता है। तो ए भागे बी, मतलब ए क्या है, ए भाई है किसका, बी का, ए बी का भाई है, यानी कि डी भाई है किसका, सी का। ठीक, तो इसमें कहीं आपको स्पष्ट हो रहा है कि सी डी की बहन है, ये दोनों भाई भाई हो गए। ठीक, और ये इसकी माँ हो गई। तो पहले ऑप्शन में बिल्कुल पहला ऑप्शन गलत है। ठीक, अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं कि D माइनस पी, माइनस का निशान क्या है, A माइनस बी, यानी कि A B की बहन है, यानी कि दूसरा D माइनस पी। D क्या है, D P की बहन है, किसकी, P की बहन है, दूसरा ऑप्शन बहन है। फिर भागे C, मतलब A B का मतलब इसका क्या है, भाई है, कौन, C। तो कहीं से ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, कहीं मिल रही नहीं है, क्योंकि सी यहाँ बहन का कोई वो नहीं, फीमेल का कोई मार्क नहीं है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक, फिर हम आपको समझते हैं तीसरा ऑप्शन। ये भी क्या हुआ, ए गलत हो गया आपका, ए गलत हो गया। फिर हम आप आते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तीसरा ऑप्शन डी माइनस सी, यानी कि ए माइनस बी, ए बी की बहन है, डी बहन है, डी क्या है, बहन है सी की। ठीक, इसमें कह क्या रहा है, डी बहन है सी की। इस ऑप्शन में क्या इसमें पूछा है, क्या इसमें सिर्फ पूछा है सी डी की बहन है, सी बहन, बात इसमें पूछा क्या है, सी बहन है किसकी, डी की, जबकि आपके इसमें ऑप्शन में क्या आ रहा है, डी बहन है सी की। तो ये भी, ये क्या हुआ, ये भी आंसर आपका गलत है, तो हम इसको भी गलत साबित कर देते हैं। तो अब आता है क्या, डी गुणे पी माइनस सी, डी गुणे पी, गुणे का मतलब डी गुणे पी, यानी कि ए गुणे बी बराबर ए बी का पुत्र है, डी ए पी, ए बी का पुत्र, मतलब ए मतलब डी जो है पुत्र है किसका, पी का। ठीक, पी का पुत्र है, माइनस सी मतलब पी माइनस सी, पी माइनस सी, माइनस का अर्थ क्या हुआ, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन, यानी कि पी ए बी की बहन है, मतलब ए बहन है किसकी, पी। ऑप्शन क्या है, सी, सी। ठीक, अब क्या ऑप्शंस में आ रहे हैं आपके, इसमें आ रहा है, ये भी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत नहीं आ पा रहा है, इसमें भी आंसर आपका। ठीक, अब हम आपको देखते हैं पांचवा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन क्या है, सी माइनस पी भागे डी। ठीक, तो सी माइनस पी, यानी कि सी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए क्या है, बहन, यानी कि ए कौन है, सी क्या है, बहन है किसकी, ए बी की बहन, यानी कि पी की बहन है। ठीक, बहन है। ठीक, भागे डी, भागे का अर्थ कहाँ हुआ, भागे ए भागे बी, भाई। ठीक, डी क्या हुआ, भाई हुआ। ठीक, तो अब इसमें क्या आपसे ऑप्शन डायरेक्टली पता चल रहा है कि नहीं, कि सी जो है डी की बहन है, क्योंकि ये फीमेल का एक मार्क है और ये मेल का, तो ये भाई हुआ, ये क्या हुआ, बहन। इससे स्पष्ट होता है हमारा पांचवा ऑप्शन सही है, पांचवा ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसी प्रकार से एक जो क्वेश्चंस आते हैं हम इसी प्रकार से हल करेंगे कि इसको ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के बाद उनका हल करेंगे, उनको हल करेंगे किस प्रकार से इसके आंसर आ सकते हैं। तो हम अब बढ़ते इसी टाइप में एक और हम आपको क्वेश्चन बताएंगे जिससे चीज़ें समझने में आपको आसानी हो। तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम फिर देखते हैं उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपकी क्लियरिटी ज़्यादा हो जाए। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, P गुणे Q का अर्थ है Q का भाई P है।
P प्लस Q का अर्थ है Q का पिता P है। P भागे Q का अर्थ है Q की बहन P है। तो इसमें क्वेश्चन क्या होता है, ये क्या हुआ, ये संकेत हुए, यानी कि ये कथन है। इसके क्वेश्चन क्या बनते हैं, इसके क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि यम का चाचा ए है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण, आपके यही समीकरण दिए हैं जो ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ए कहता है यम का चाचा ए है। तो आइए हम इसी के माध्यम से हल करते हैं और देखते हैं कैसे हल होता है। तो पहले है a प्लस डी, यानी कि a प्लस डी कौन सा पकड़ रहा है, a पकड़ रहा है, ठीक। p प्लस q, q का पिता p है, q का पिता p है, यानी कि a का पिता कौन है, d है, ठीक। q का पिता p है, तो d का पिता a है, d का पिता a है, a क्या है, पिता है, ठीक। फिर अब क्या होगा, भाग का निशान है ना, तो हम भाग वाला पकड़ते हैं इसको। P Q का अर्थ है, P भागे Q का अर्थ है Q की बहन P है, यानी किसकी बहन, Q की बहन। Q कौन हुआ, A हुआ, और P कौन हुआ, A हुआ, तो कौन किसकी बहन है, Q की बहन P है, मतलब इसकी बहन Q की बहन, Q की बहन इसकी बहन D है। D क्या है, बहन है किसकी, यम की, ठीक। तो क्या आपका मिल रहा है, यम का चाचा, किसी प्रकार से यम का चाचा ये है, नहीं है, पिता है। तो क्या हुआ, पहला ऑप्शन गलत हुआ, क्योंकि इसमें एक सीधे बात कर रहा है कि यम का पिता ये है, ना कि यम का चाचा ये है, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये गलत हो गया। फिर अब दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, यम गुणे डी, तो गुणा वाला कहाँ है, गुणा वाला ये पहला है, यम गुणे डी, Q का भाई P है, यानी Q कौन है, D है, D के क्या रखेंगे, Q रख लेंगे, ऐसे रखेंगे, Q क्या, D क्या रखेंगे, Q रखेंगे। फिर उसके बाद यम है P, इसको P रखेंगे, ठीक। अब इसमें देखेंगे क्या, Q का भाई P है, Q कौन है, Q का भाई Q का भाई कौन है, P क्या है, Q का भाई है, यानी कि सॉरी, यम जो है, Q मतलब D भाई है किसका, यम का, ये देखिए, ठीक। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या कहता है, प्लस D प्लस यम, यानी कि प्लस वाला कहाँ है, यहाँ है, Q का पिता P है, Q का पिता, यानी कि अब कौन हो जाएगा, P कौन हो जाएगा, A, और Q कौन हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट A है, सेकंड A है। अब क्या, Q का पिता P है, यानी कि P क्या है, Q का पिता है, यानी कि अब देखिए ऐसे आपको मिलते हैं कि त्रुटियां कहाँ मिलती हैं, यहाँ मिलती हैं। जैसे इसमें त्रुटि क्या है, अब त्रुटि आप देखेंगे इसमें कहीं भी किसी में देखेंगे एक सेंटेंस बार बार नहीं दोहराया गया है, और इसमें क्या है, 2 बार किया गया, यानी कि मिस प्रिंटिंग है, ना कि किसी प्रकार से त्रुटि है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा यम नहीं रहेगा, यम के स्थान पे आपका क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा, ठीक, ए होगा। अब हम आपको इसका हल कराते हैं, इसका क्या रहा है, ए गुणे डी, यानी P गुणे डी, Q का भाई, यानी कि D का भाई कौन है, A, ठीक, D का भाई A है, ठीक, A है, D गुणे M, D गुणे P, Q का भाई, गलत काटा, Q का भाई, थोड़ी सी मिसप्रिंट की वजह से थोड़ा दिक्कत आया, उसको हमने सॉल्व किया। तो हम आपको बता रहे हैं, दूसरा ऑप्शन बता रहे थे, दूसरा A गुणे D, यानी कि P गुणे Q बराबर Q का भाई क्या है, Q का भाई P है, Q का भाई कौन है, Q मतलब P मतलब A और Q मतलब A, यानी कि Q का भाई P है, यानी कि D का भाई कौन है, A है,
ए है किसका भाई, डी का भाई, ठीक भाई है। फिर कह रहा है, फिर इसका मान हटाने के बाद हम इसको करेंगे, इसको पी मानते हैं और इसको क्यू मानते हैं। फिर कह क्या रहा है, डी प्लस एम यानी कि पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, क्यू का पिता पी है यानी कि क्यू का पिता पी है, क्यू का, यम का पिता डी है, ठीक, यम का पिता, यम का क्या है, पिता है डी, ठीक। तो अब इसमें क्या हुआ, अब आपको कहीं दिखाई दे रहा क्या, यम का चाचा ये है, यम का चाचा कौन है, ए है, क्योंकि ये इसका भाई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपका ये विकल्प सही है, ये विकल्प सही है। तो इस विकल्प के साथ जब यहाँ आपको विकल्प सही मिल गए, उसके बाद इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी गलत है, और इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी गलत है, ये तो गलत होगा ही। तो इसी प्रकार से आपका आज का एक चैप्टर समाप्त हुआ संबंध का। कल हम कोडिंग डिकोडिंग के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, और संबंध में अगर किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो रही है तो हमारा मोबाइल नंबर है 89 34 80 40 58। हमें इस नंबर पे मैसेज करिए और कोई भी क्वेश्चन हो उसको लिख कर भेजिए, हम आप उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, और आने वाले वीडियो में उसका भी उस क्वेश्चन का भी वीडियो लाएंगे जिसमें आपको दिक्कत हो रही है। हमको भी पता लगे आप लोगों को दिक्कत कहाँ हो रही है, हम वहाँ आपको पकड़े जहाँ आपको दिक्कत हो रही है, तो चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो कल हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए आज बस इतना ही, नमस्कार।